कल तू स्कूल क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था। कल तुझे आना चाहिए था। कल मैं बहुत मस्ती की और मुझे लगा कि बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसलिए नहीं आई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो इतनी लेट क्यों हो गई आने में? मैं गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। चल छोड़, तेरा तो उसका ही ऐसा है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ ऑफ कोर्स पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी तुम अपने आप को अकेला फील करते हो? नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे? चल तू ही बता दे। चल तू ही बता। क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल जहाँ अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं, फिर भी अपन अपने आप को अकेला फील करता है। और सही कहा तुमने। नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तुझे इसका कलर अच्छा लेना चाहिए था आज के फैशन के हिसाब से। ये क्या है? तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहन कर आ रही है। तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, कल से कॉलेज होने के बावजूद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर करके आती है। चलो चलो इसके पास चलकर पूछते हैं क्यों ये ऐसे आती है। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? अल्लाह की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाह, नाइस मीनिंग। ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे? हाँ ऑफ कोर्स पूछो। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसे होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुमसे इतने क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती होगी, तुम्हें सेम फील नहीं होती? कॉलेज हो या कोई सी भी, भले से नाकाम मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात? इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उनकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर से निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजन तबर्रुजन जाहिलियतिल ऊला, कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में कराहियत के साथ रहो और कदीम जमाने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश करती ना फिरो। तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह से आते हैं और तुम भी इसी तरह से आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह से रहते हैं, तुम भी इसी तरह से रहा करो। सब में और हमें बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। यह एक प्योर चॉकलेट है, मैं इसे फेंक रही हूँ। और ये एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप मुझे बताओ कि आप किसे सिलेक्ट करोगे? आपने इसे ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक है, वह पर्दा औरत की मिसाल इस प्योर चॉकलेट जैसी है जिसमें नापाकी और गंदगी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है। उसकी दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वाह, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। क्या इस्लाम ने सारी पाबंदियां औरतों के ऊपर है? क्या मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, उसके एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर पाबंदी लगाई है कि ए मर्दों, जब तुम रास्ते से गुजरा करो तब निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि किसी गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह न पड़ सके। तो क्या हुआ? पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता
सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो सेफ नहीं रह पाएगा। उसी तरह अगर हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने फोटो क्लिक कर कर अपलोड कर देती है। मेरी बहनों, ये भी एक तरह की बेपर्दगी है। हमारी फोटो पर गैर महरम की नजर पड़ती है, वो हमारी फोटो को देखकर लाइक और कमेंट करते हैं, जो कि सरासर बेपर्दगी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया, हमें समझ आ गया। आज हमें पता चला है कि हम आम औरतें ही खास औरतें हैं और हमें खास औरत और ये पर्दा और ये निकाह भी बनाता है।